फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। परेशान हाल हूँ आका, जमाने का सताया हूँ। बड़े अरमान लेकर मैं तेरी चौखट पे आया हूँ। न घबरा, तेरी हर बिगड़ी बना देंगे मेरे आका। तेरी कश्ती किनारे से लगा देंगे मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। न घबरा, तेरी हर बिगड़ी बना देंगे मेरे आका। तेरी हर बिगड़ी बना देंगे मेरे आका। मेरी कश्ती फंसी है वक्त के गहरे समंदर में, फंसी गहरे समंदर में। किसी दीवार का साया नहीं मेरे मुकद्दर में, नहीं मेरे मुकद्दर में। बहुत देखा भरोसा करके मैंने इस जमाने पर, मैंने इस जमाने पर। तमन्ना है कि दम निकले तुम्हारे आस्ताने पर, तुम्हारे आस्ताने पर। लरजते लब पे ठुकराई हुई फरियाद लाया हूँ। परेशान हाल हूँ आका, जमाने का सताया हूँ। बड़े अरमा, बड़े अरमा, बड़े अरमा, बड़े अरमा, बड़े अरमान लेकर मैं तेरी चौखट पे आया हूँ। मैं इन कांटों भरी राहों में कब तक ठोकरे खाऊं, कब तक ठोकरे खाऊं। कोई गम बांटने वाला नहीं मिलता, कहाँ जाऊं, नहीं मिलता कहाँ जाऊं। ये दुनिया पत्थरों की है, यहाँ कीमत है पत्थर की, यहाँ कीमत है पत्थर की। नजर पत्थर की, दिल पत्थर का, हर सूरत है पत्थर की, हर एक सूरत है पत्थर की। मैं इस पत्थर की बस्ती से सुलगते जख्म पाया हूँ। परेशान हाल हूँ आका, जमाने का सताया हूँ। बड़े अरमा, बड़े अरमा, बड़े अरमा, बड़े अरमा, बड़े अरमान लेकर मैं तेरी चौखट पे आया हूँ। ये दुनिया है यहाँ नादा, पशेमानी तो होती है, पशेमानी तो होती है। परेशानी से क्या डरना, परेशानी तो होती है, परेशानी तो होती है। जब तक जिंदगी हर हाल में गम झेलना होगा, गम झेलना होगा।
कभी आंधी कभी तूफान से भी खेलना होगा, अरे हाँ खेलना होगा। तसल्ली रख तुझे गम से छुड़ा देंगे मेरे आका, तेरी हर बिगड़ी बना देंगे मेरे आका। मेरे ख्वाजा मेरे दादा मेरे मौला मेरे आका, मेरे ख्वाजा मेरे दाता मेरे मौला मेरे आका। मेरे ख्वाजा मेरे मौला मेरे आका, मेरे ख्वाजा मेरे मौला मेरे ख्वाजा मेरे दाता मेरे मौला मेरे आका। मेरे ख्वाजा मेरे दाता मेरे मौला मेरे आका। मेरे ख्वाजा मेरे दाता मेरे मौला मेरे आका। मेरे ख्वाजा मेरे दाता अल्लाह मेहरबान रखिए, अल्लाह सुखी रखे, अल्लाह मेहरबान हो या मौला। उसका भी भला जना दे, उसका भी भला। रोटी खाओगे? यूसुफ, फूफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी फूफी की तरह अल्लाह वालों के दरबार में दिल का बोझ कम करने आया। ठहरे कहाँ हो? सराय में। फूफी मर गई है क्या? अरे अपने बेटे को सारी जिंदगी बिठाकर खिला सकती है। चल उठ, चल। या अल्लाह, तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं। असलम मियां, आप शायद भूल रहे हैं, यहां से लक्ष्मी आती है। जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे तो कहते थे ये रिस्क की जगह यहां से रिस्क आता है। हम इसकी पूजा करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, इस पे पैर नहीं रखते। ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये क्या रिस्क देगा हमें? तुम जैसे बुज़दिल और खोखले लोग इसकी पूजा और इज्जत करते हैं। जाहिर बात है, जो आदमी अपने पिता समान भाई की इज्जत नहीं करता, वो इस लकड़ी के टुकड़े की क्या इज्जत करेगा? दिनू काका, हम तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए। चेकबुक और तिजोरी की चाबियां हमारे हवाले कर दो। जी नहीं, चेकबुक और तिजोरी की चाबियां उसके मालिक के हवाले की जाएंगी। हम मालिक हैं उनके। तुम नहीं, यूसुफ मालिक है। असलम मियां, छोटा भाई बड़े भाई की दौलत में बराबर का हकदार होता है। दिनू काका, अगर वो बड़ा भाई चाहे तो तुम्हें कौड़ी कौड़ी को मोहताज करके इस घर से निकाल सकता। असलम भाई, इस गलतफहमी मत रहना दिनू काका। ये उसकी शराफत है कि वो तुमसे वो सलूक नहीं कर रहा जिसके तुम हकदार हो। किस चीज का हकदार हूं मैं? जाओ असलम मियां, जाओ। कुछ कह दूंगा ना तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बताओ दिनू काका, बताओ, हम सुनना चाहेंगे। सुनना चाहोगे? तुम यूसुफ मियां के छोटे भाई तो हो, लेकिन सगे नहीं, सौतेले हो। यूसुफ मियां 4 साल के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद तुम्हारे अब्बा ने एक लुटे हुए नवाब की बेटी के साथ शादी की। वो नवाब अपनी बेटी को जहेज में शादी के 4 जोड़े कपड़े तक नहीं दे सकता था। उस लुटे हुए नवाब की बेटी की औलाद हो तुम। ये कोठी, ये जायदाद, ये दौलत सब यूसुफ मियां की वालदा का लाया हुआ है। तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। ये उस आदमी की शराफत है कि उसने आज तक राज तुम पर कभी खोला नहीं। अपना भाई समझा तुम्हें। भला इसी में है कि चुपचाप पड़े रहो, कुछ चाल चलने की कोशिश मत करना। खत्म करता रहा शम्मा जलती